हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस बायोलॉजी। आज हम लाइफ साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर आप जीसेट, सीएसआई, नेट या अदर लाइफ साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअली होती क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता क्या है। जब हम डीएनए फ्रेगमेंट को डिफरेंट सोर्स से लेकर उन्हें कॉम्बाइन करके एक न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। मतलब डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए टेक्नोलॉजी इज अ सेट ऑफ टेक्निक यूज टू आइसोलेट, कट, join and introduce DNA fragment from different sources to create a recombinant DNA molecule। और इस प्रोसेस को परफॉर्म करने वाली टेक्निक को कलेक्टिवली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में डोनर डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंसर्ट इनटू वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, होस्ट सेल क्लोनिंग एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का एक यूजफुल जीन बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना है तो हम उस जीन को एक सुटेबल वेक्टर में इंसर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि डीएनए को कट कौन करेगा। यहाँ आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे मोलिकुलर सीजर्स भी कहते हैं। ये एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर कट करता है। इन स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज साइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, EcoRI एक 6 बेस पर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है 5' GAATTC3', और ये डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करता है। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब मोलिकुलर सीजर्स एंड इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कॉमनली मोलिकुलर सीजर्स कहा जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने के बाद डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग जनरेट होता है तो उसे स्टिकी एंड कहते हैं। स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस के थ्रू इजीली पेयर कर सकता है। दूसरी तरफ अगर डीएनए स्ट्रेट कट होता है और ओवरहैंग नहीं होता तो उसे ब्लंट एंड कहते हैं। अब डीएनए फ्रेगमेंट कट हो गए, लेकिन उनको ज्वाइन कौन करेगा? यहाँ काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एडजेसेंट डीएनए फ्रेगमेंट को बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है। इसीलिए याद रखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मोलिकुलर सीजर्स एंड डीएनए लाइगेज मोलिकुलर ग्लूज। एग्जाम्पल है T4 डीएनए लाइगेज। अब हम अपने जीन को होस्ट के अंदर ले जाते हैं। इसके लिए यूज होता है क्लोनिंग वेक्टर और डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल एंड अलो इट्स रेप्लिकेशन। वेक्टर को आप एक डीएनए डिलीवरी व्हीकल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। कॉमन क्लोनिंग वेक्टर है प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेजिस, कोस्मिड, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। एक टिपिकल प्लाज्मिड वेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है ओरी यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है। दिस आर ओरी। सेकंड है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा सेल वेक्टर को कैरी कर रहे हैं। थर्ड है MCS यानी मल्टीपल क्लोनिंग साइट। यहाँ मल्टीपल यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो सकती है और फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है। और अगर जीन एक्सप्रेशन करनी है तो वेक्टर में सुटेबल प्रमोटर भी इम्पोर्टेंट होना है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कंप्लीट वर्कफ्लो। सबसे पहले है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम डोनर ऑर्गेनिज्म। मतलब सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया जाता है। उसके बाद है कटिंग ऑफ डीएनए। डोनर डीएनए एंड वेक्टर डीएनए आर कट विद सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब डोनर डीएनए और वेक्टर को सुटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया जाता है। थर्ड है लाइगेशन। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ज्वाइन विथ द वेक्टर यूजिंग डीएनए लाइगेज। जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन किया जाता है। फोर्थ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म। मतलब अब हमें मिलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। फिफ्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू सुटेबल होस्ट सेल। मतलब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सुटेबल होस्ट सेल जैसे बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद है सिलेक्शन। सेल कैरी वेक्टर आर सिलेक्टिंग यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। मतलब अब हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सेल वेक्टर कैरी करता है।
7 है स्क्रीनिंग, सिलेक्टेड सेल आर स्क्रीन टू आइडेंटिफाई रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स डिजायर्ड आंसर। सिलेक्शन के बाद स्क्रीनिंग की जाती है टू डिटरमाइन वेदर डिजायर रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट इज प्रेजेंट और नॉट। 8 है क्लोनिंग और एक्सप्रेशन, डिजायर जीन इज क्लोन और एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट, मतलब सिलेक्टेड क्लोन को मल्टीप्लाई किया जा सकता है और एक्सप्रेशन वेक्टर के केस में डिजायर प्रोटीन भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू बैक्टीरियल सेल। कॉमन मेथड में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और इलेक्ट्रोपोरेशन इंक्लूड होते हैं। इम्पोर्टेंट है कि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल में डीएनए इंट्रोडक्शन के लिए होता है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लिक एसिड इंट्रोडक्शन के लिए कॉमनली ट्रांसफेक्शन टर्म यूज होता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर बैक्टीरिया एंड ट्रांसफेक्शन फॉर यूकैरियोटिक सेल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। इन मेथड में कॉमनली लेग जेड जीन यूज होता है NXGAL। अगर लेग जेड जीन फंक्शनल है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस की एक्टिविटी के थ्रू ब्लू कॉलोनी डेवलप हो सकती है, लेकिन अगर लेग जेड फॉरेन डीएनए के रीजन में इंसर्ट होकर जीन्स को डिस्टर्ब करता है तो वो कॉलोनी वाइट हो सकती है, मतलब वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोड्यूस नहीं होते। देयरफॉर क्लासिकल ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में ब्लू कॉलोनी मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड वाइट कॉलोनी मतलब रिकॉम्बिनेंट। जीनोमिक लाइब्रेरी वर्सेस cDNA लाइब्रेरी, ये इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। जीनोमिक लाइब्रेरी में जीनोमिक लाइब्रेरी जीनोमिक डीएनए से प्रिपेयर की जाती है, इसीलिए इसमें जीन के साथ इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और जीनोमिक रीजन भी रिप्रेजेंट हो सकती है। cDNA लाइब्रेरी mRNA से प्रिपेयर की जाती है और mRNA को टेम्पलेट बनाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से cDNA लाइब्रेरी सिंथेसाइज करती है। और बिकॉज मैच्योर mRNA जनरली इंट्रॉन को कंटेंट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं और cDNA में इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं। प्रोमोटर्स जीनोमिक लाइब्रेरी में प्रेजेंट होते हैं और cDNA लाइब्रेरी में एब्सेंट होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जीनोमिक लाइब्रेरी में रिक्वायर नहीं होता बट cDNA लाइब्रेरी में रिक्वायर होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वर्क में PCR एक्सट्रीमली यूज होता है। PCR किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को मल्टीपल कॉपी जनरेट करने में यूज होता है। PCR के 3 बेसिक स्टेप है, डीनेचरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचरेशन में डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होता है, एनेलिंग में प्राइमर टारगेट डीएनए के साथ बाइंड होता है, मतलब एनेलिंग में प्राइमर बाइंडिंग। एंड एक्सटेंशन में डीएनए पॉलीमरेज न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है। कॉमनली यूज एंजाइम है टेक डीएनए पॉलीमरेज बिकॉज इट इज अ थर्मोस्टेबल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के ऑलमोस्ट एवरी मेजर एरिया में होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जीन फंक्शनल स्टडीज, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। अब एक क्विक रिविजन करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, डीएनए लाइगेज डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है, मॉलिक्यूलर ग्लू। ओरी, रेप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्शन ऑफ सेल कैरिंग द वेक्टर। MCS फॉरेन डीएनए इंसर्शन के लिए यूजफुल है, इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। स्टिकी एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, T4 डीएनए लाइगेज जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट। cDNA सिंथेसाइज फ्रॉम mRNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज cDNA सिंथेसिस, RNA से cDNA सिंथेसिस। वाइट कॉलोनी इन ब्लू वाइट स्क्रीनिंग मतलब रिकॉम्बिनेंट क्लोन, PCR एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए, एक्सप्रेशन वेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ जीन प्रोडक्ट। सो गाइस, आज हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड किया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए कटिंग, लाइगेशन, वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सिलेक्शन, स्क्रीनिंग और फाइनली क्लोनिंग और एक्सप्रेशन।
अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और साइंस बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक के लिए कनेक्टेड रहे।